इंडियन न्यूज़ आउटलेट यूरेशियन टाइम्स के अंदर आज सलाहुद्दीन शुएब चौधरी साहब का एक आर्टिकल नज़र से गुजरा। इसके अंदर उन्होंने शेख हसीना साहिबा को कोट करते हुए काफ़ी सीरियस बातें लिखी हैं। वो कहते हैं शेख हसीना साहिबा के बकौल सफ़ेद बंदे ने, एक गोरे ने उनको कहा कि हम आपको इलेक्शन में सपोर्ट करेंगे और आपके ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करेंगे अगर आप हमें सेंट मार्टिन आइलैंड जो है बांग्लादेश का, वहाँ पे कोई एयरबेस बनाने की इजाज़त दें। और दूसरा उन्होंने एक कंस्पिरेसी पे बात की कि एक कंस्पिरेसी यहाँ पर फैली हुई है कि अमेरिका ईस्ट तिमोर का जैसे उन्होंने मुल्क बनाया ना, तो वैसे ही यहाँ पे इस रीजन के अंदर बांग्लादेश और म्यांमार के इलाकों को मिला के तो यहाँ एक अलग मुल्क बनाने की कोशिश की जा रही है, क्रिश्चियन मुल्क। अब ये दोनों बयानात मेरी नज़र से गुजरे, बिल्कुल भी हैरत नहीं हुई। आज से 10 महीने पहले मैं यहाँ ब्रॉडर व्यू के अंदर यही बातें कर चुका हूँ। अगर आप मेरा 9 जुलाई 2023 का ये वाला एपिसोड देखें तो मैंने इसमें यही बातें की हुई हैं कि यूएस थिंक्स बांग्लादेशी सेंट मार्टिन आइलैंड कुड बी अ गेम चेंजर इन इट्स कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन के हिसाब से ये आइडियल लोकेशन है और इस पर ज़रूर अमेरिकन खुश होंगे अगर शेख हसीना उनको यहाँ पर लाकर तो बेस बनाने की इजाज़त देती हैं। ये आइडियल लोकेशन है। तो वहाँ के जो थिंक टैंक्स हैं उनको मैं पढ़ता रहता हूँ, तो उनके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होती रही हैं। 10 महीने पहले ही आपको बता दिया था कि ये कोई डेवलपमेंट वहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह की। और इस एपिसोड में मैंने कहा था, एपिसोड नंबर था 2002, सेंट मार्टिन आइलैंड बांग्लादेश ट्रम्प कार्ड दैट कुड चेंज द पावर बैलेंस इन द बे ऑफ बंगाल। ये मैंने आपको बता दिया था पहले ही 10 महीने। अब आज यूरेशियन टाइम्स के अंदर शुएब चौधरी साहब लिखते हैं कि यूएस डेस्परेट फॉर मिलिट्री बेस इन बांग्लादेश, कंस्पिरेसीज टू क्रेव न्यू स्टेट फ्रॉम बांग्लादेश एंड म्यांमार। और वो कहते हैं सेवरल वेस्टर्न नेशंस इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन आर कंस्पायरिंग to create a Christian state, taking parts of Bangladesh, Myanmar and even India. With the notorious agenda, they have secretly joined hands with the Kukichin National Front and several regional insurgency groups including Paresh Barua, the kingpin of Ulfa. अब इसमें किस हद तक सच्चाई है और किस हद तक अफसाना है, इस पे थोड़ी सी आज बात करते हैं। देखें, ये जो उल्फा वाले हैं और दीगर नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्ट हैं, इनका ज़्यादातर जो फड्डा रहा है वो इंडिया से रहा है। बांग्लादेश से इतना फड्डा इनका नहीं रहा। यहाँ पर जो केयरफुली एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, वो ये कोशिश की जा रही है कि इंडिया के खुद के जो डिज़ाइंस हैं यहाँ पे, कि बांग्लादेश की ज़मीन से कोई अलग मुल्क, चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के इलाकों को यानी कट करके वहाँ पे कोई अलग मुल्क बनाया जाए और बाद में उसको इंडिया से मर्ज किया जाए ताकि इंडिया को बे ऑफ बंगाल तक एक्सेस मिल सके। इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया है। असल में ये डिज़ाइंस अब भी मौजूद हैं, ये कैंसिल नहीं हुई, ये मौजूद है। मतलब इस पे पॉज का बटन दबा हुआ है, इंडिया कभी भी इस पे दोबारा से काम शुरू कर सकता है। तो अमेरिका का जहां तक ताल्लुक है, तो कुकीचिन वालों को असलाह दे रहे हैं, वेपन दे रहे हैं, इसके कोई सबूत है नहीं। हाँ, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के सेपरेटिस्टों के पास से चाइनीज असलाह बरामद होता रहता है, लेकिन अमेरिकन असलाह उनके पास से नहीं मिलता। मेड इन अमेरिका असलाह उनके पास से नहीं मिल रहा होता। अभी तक ऐसी कोई बड़ी खबर सामने नहीं है कि बड़ी तादाद में कहीं पे कोई अमेरिकन वेपन्स वहाँ पर बरामद हुए हैं, ऐसा नहीं है। चाइनीज वेपन्स बरामद होते रहे हिस्टोरिकली, और ना ही कभी इंडिया ने अमेरिका के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि वो यहाँ पर इंसर्जेंसी को हवा दे रहा है। चाइना के ऊपर इल्ज़ामात इंडिया लगाता रहता है। तो ये एक नया जिन पटारी से निकाला गया है। अमेरिकन की जहां तक ताल्लुक है अमेरिकन का, तो सेंट मार्टिन आइलैंड तक उनकी इंटरेस्ट है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया का है वहां तक एज सच इंटरेस्ट इनकी नहीं है। अमेरिकन की पहले भी नहीं थी। ये तो अब देखें, जब चाइना उभरा है तो हर जगह कंपटीशन हो रही है ना हमारे एशिया के अंदर, तो उस हवाले से बांग्लादेशियों के साथ और बाकी के रीजन के जो मुल्क हैं उनके साथ ज़्यादा बायलैटरल लेवल पर अमेरिका डील कर रहा है। हिस्टोरिकल फुटप्रिंट आपको इंडियन नॉर्थ ईस्ट के अंदर अमेरिका का नहीं मिलता, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहाँ पर क्रिश्चियंस बड़ी तादाद में रहते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ अमेरिका का इन्फ्लुएंस वहाँ पर आपको नज़र नहीं आता, चाइना का नज़र आता है। अच्छा, जब भी चिटागोंग हिल ट्रैक्ट की बात आती है तो मैं 11 जून 1989 का ये वाला अखबार ज़रूर दिखाता हूँ। न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिशन था 11 जून 1989 का। इसके अंदर आप देखिए, उन्होंने ऊपर हेडलाइन लगाई हुई है, बांग्लादेशी इंसर्जेंट्स से इंडिया इज सपोर्टिंग देम। ये शांति वाहिनी के इंसर्जेंट्स थे जिन्होंने पकड़े गए थे, तो पकड़े जाने के बाद उन्होंने कन्फेस किया था कि इंडिया से ऑपरेट हो रहे थे, हमें पैसे भी मिलते थे, वहाँ से हथियार भी मिलते थे, ट्रेनिंग भी मिलती थी। जॉब हमारी ये थी कि हम चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स के अंदर एक अलग मुल्क क्रिएट करें, उसको बांग्लादेश से अलग करके तो
इंडिया के साथ मर्ज कर दें इसका। तो ये ओपन सीक्रेट है कि इंडिया इन इलाकों को चाहता है अलग करके, तो यहाँ पर एक मुल्क बनाने की कोशिश कर रहा होता है। म्यांमार का तो नाम उन्होंने लगा दिया और बांग्लादेश का, लेकिन असल में ये अमेरिकन कंस्पिरेसी नहीं, ये इंडियन कंस्पिरेसी है। अमेरिका का नाम गालिबन अभी तक ज़बरदस्ती घुसेड़ने की कोशिश की जा रही है। आगे चलकर अमेरिकन अगर यहाँ कोई हाथ डालते हैं ऐसे किसी प्रोजेक्ट में तो वो अलग बात है, लेकिन हिस्टोरिकली अगर आप अभी तक देखें तो अमेरिकन फुटप्रिंट इस रीजन के अंदर नहीं मिलता, इंडियन फुटप्रिंट जरूर आपको नजर आता है इस रीजन के अंदर। अच्छा, ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये इतना ज़्यादा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि इस पे म्यांमार वाले भी बीच में क्लेम करने की कोशिश करते रहे। उनकी 2 सरकारी वेबसाइट्स ने म्यांमार के नक्शे के अंदर इसको इंक्लूड किया था कुछ साल पहले। अगर आप द वायर की 2018 की ये खबर देखें कि म्यांमार से क्लेम टू सेंट मार्टिन आइलैंड एर्क्स से बांग्लादेश, और इसमें वो कहते हैं टेंशन्स एट द डिप्लोमेटिक फ्रंट बिटवीन बांग्लादेश एंड म्यांमार हैड एस्केलेटेड लास्ट सैटरडे आफ्टर म्यांमार एम्बेसडर यू लुइन ऊ was summoned by the Bangladesh government to explain why St. Martin's, an island in the Bay of Bengal, was shown as part of Myanmar in 2 of its government websites। तो इन्होंने क्लेम करने की कोशिश की थी, वजह इसकी स्ट्रेटेजिक थी। सेंट मार्टिन आइलैंड के ऊपर अगर वाकई अमेरिकन आते हैं यहाँ पर तो पावर बैलेंस यहाँ थोड़ा सा हिल सकता है, बे ऑफ बंगाल के अंदर चाइना के खिलाफ जा सकता है। तो इस आइलैंड की स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है। तो अमेरिकन की यहाँ तक तो मैं कह सकता हूँ, मतलब इनके जो थिंक टैंक्स हैं उनको मैं पढ़ता रहा हूँ, इनके इंटेलेक्चुअल्स यहाँ तक तो वो ज़रूर डिस्कशन करते रहते हैं इस आइलैंड के हवाले से, लेकिन ये कभी मैंने नहीं देखा कि ये अपने ही दोस्त इंडिया के खिलाफ जो है जाकर तो सेपरेटिस्टों को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा मैंने नहीं देखा। क्योंकि ये चाइनीज़ डिज़ाइंस तो हो सकती हैं, अमेरिकन डिज़ाइंस नहीं। और वैसे भी पता नहीं क्यों यहाँ पर एक सिंपल सी बात इनको समझ में नहीं आ रही राइटर साहब को। इंडिया सबसे बड़ा पार्टनर है अमेरिका का उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के अंदर, कंटेनमेंट ऑफ चाइना के हवाले से कम साउथ एशिया का सबसे बड़ा पार्टनर है। अगर आप इंडिया को माइनस करते हैं तो अमेरिका के पास कुछ भी नहीं बचता, उसकी जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है वो जीरो हो जाती है इंडियन ओशन के अंदर और साउथ एशिया के अंदर। अगर इस वक्त कोई रेलेवेंस अमेरिका की इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की है तो वो इंडिया की वजह से। अच्छा, जहां तक मिलिट्री बेसिस की बात है तो सेंट मार्टिन आइलैंड्स के अलावा एक और जगह ऐसी है जहां पर कभी अमेरिकन इंटरेस्टेड रहे हैं बेस बनाने के हवाले से। मतलब इस वक्त है या नहीं है इसके बारे में कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक वक्त ज़रूर था कि जब ये कंसीडर कर रहे थे इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं कि अगर यहाँ पर हम एक अलग मुल्क बना के तो बेस बनाते तो कैसा रहेगा, और वो एरिया है कश्मीर का। ये भी डिस्कशंस में आती रही हैं थ्योरीज कहीं ना कहीं अमेरिका के अंदर। इनके पॉलिसी मेकर्स थ्योरीज फ्लॉट करते रहते हैं ना, फिर जहां पर इनको समझ में आता है, लॉजिकल लगता है तो उस पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। कश्मीर के हवाले से भी कहीं ना कहीं पे डिस्कशंस ये रही हैं कि इधर आके तो बेस बना के तो बैठ जाए यहाँ पर कश्मीर के अंदर। ये भी अमेरिकन करते रहे चाइना को कंटेन करने के लिए। इसी तरह से सेंट मार्टिन आइलैंड के हवाले से भी वो समझते रहे कि यहाँ पे अगर हम आएंगे तो स्टेट ऑफ मलाका के हवाले से भी हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी उसको कंट्रोल करने के लिए, और बे ऑफ बंगाल को और इंडियन ओशन को कंट्रोल करने के लिए इट कुड बी हेल्पफुल। अलबत्ता इंसर्जेंसी की जहां तक बात है, बांग्लादेश के अंदर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट तो रही है, लेकिन अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट जो है उसका हिस्टोरिकली आपको कोई प्रूफ नजर नहीं आता।